नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह। और थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। थ्री इडियट्स लगभग पसंद भी होगी आपको, क्योंकि मुझे तो पसंद है ही, और बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको पसंद होती है, बहुत से लोगों को पसंद है वो। उसमें कैरेक्टर थे फुंगसुक वांगडू, रैंचो। वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनकी वजह से ये मैं मानता हूँ कि फिल्म है उसमें थोड़ा सा मज़ा आया था लोगों को देखने में। उनका जो कैरेक्टर है वो भारत के एक असली व्यक्ति हैं, इंसान है, उनसे इंस्पायर है। इतना महान कैरेक्टर जिसने पहले से ही धूम मचा रखी है, और वो अपने देश के ही एक व्यक्ति से इंस्पायर्ड वो कैरेक्टर है, और उन व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। लद्दाख के रहने वाले हैं, वहाँ के शिक्षाविद हैं, इंजीनियर हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनसे इंस्पायर है ये कैरेक्टर। और अब आप सोच रहे होंगे मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ। लगभग ये चीज़ें ज़्यादा स्टूडेंट ने नहीं सुन, मतलब ज़्यादा लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने नहीं सुनी होगी। क्या है कि पढ़ाता हूँ बच्चों को, और टीचर बनने का मेरा थोड़ा सा शौक़ है, तो स्टूडेंट ध्यान रहता है दिमाग में, उसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। सॉरी, मतलब व्यूअर जितने हैं, सब जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, कुछ भी काम करते हैं, उन सभी को। तो 21 दिन की उन्होंने स्ट्राइक की थी, अनशन पर रहे वो 21 दिन तक, और नमक और पानी पर वो जिंदा रहे, और काफ़ी कमज़ोर होने लगे थे। तस्वीर आप देख रहे होंगे कितना कैसा हाल हो गया था उनका। पर वो क्यों रहे 21 दिन की स्ट्राइक पर, ये एक सोचने वाली बात है। तो उसके जो कारण थे, उनकी जो मांग थी वो ये थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, और हिमालयी परिस्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए, और क्षेत्र की सुरक्षा की उन्होंने बात की थी अपने अनशन में। और उनका एक और उनकी मांग थी कि 6वीं अनुसूची में उनको शामिल किया जाए, और इसका मतलब होता है कि जनजातीय समुदायों का गैर आदिवासी आबादी द्वारा शोषण न किया जाए। और ये जो अनुसूची है, संविधान के अध्याय 10 के अनुच्छेद 244 में होती है। और इसका मतलब ये भी होता है कि सांस्कृतिक कामों को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना, कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जनजातीय समुदायों को गैर जनजातीय आदिवासी जो आबादी है वो परेशान न करे, क्योंकि पर्यावरण को थोड़ा नुकसान पहुंचता जा रहा है। उनका ये कहना था कि लद्दाख है और जो बर्फीला इलाका है उसको नुकसान पहुंच रहा है पर्यावरण, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो कुछ इस तरीके की उनकी मांगें थी, ये सब उन्होंने इसमें रखी। हालांकि वो उन्होंने ये ख़त्म कर ली मांग, और ख़त्म नहीं की, लेकिन अनशन ख़त्म कर लिया। और उनका कहना था कि वो फिर से आएंगे और अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि अभी तक उनका पूरी तरीके से सॉल्यूशन हुआ नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात भी मान सकते हैं, सरकार की नाकामी मान सकते हैं कि 21 दिन तक कोई व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं, इतने बड़े व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति, और फिर उनको उनकी मांगे नहीं सुनी गई, उनसे कोई मिलने तक नहीं आया। तो ये अपने आप में कमी है, सरकार की कमी है बेसिकली, हम मान सकते हैं। क्योंकि कुछ चुनाव चल रहे हैं तो सरकारें अपने चुनाव में बिजी हैं, उनसे मिलने कोई क्यों आएगा। ये भी एक देश में बहुत बड़ी बात, दुखद बात है कि एक माहौल चल जाता है, सरकार बिजी हो जाते हैं, लोग चुनाव में इतने बिजी हो जाते हैं कि लोगों का ध्यान नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी सरकार बनानी है, लोगों को रिझाना है किस तरीके से, सिर्फ ये चीज़ चलती हैं। तो ये काफ़ी गलत है। और इनकी बात करें तो इन्होंने ये एक मतलब मान सकते हैं वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने आइस स्तूप का निर्माण किया था, कृत्रिम ग्लेशियर का, जो एक बहुत महान आविष्कार है। और इसी के तहत इनको फिर बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिले थे, रोलेक्स अवार्ड इनको मिला था। और बहुत महान, पूरी दुनिया में इनके इस आविष्कार की चर्चा की गई, क्योंकि ये आविष्कार ऐसा था कि जहाँ पानी की कमी है उन इलाकों में सिंचाई को लेकर और ये सभी समस्याएं दूर हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब चीज़ें थी उनकी, ये सब बातें थी जो अब वापस से उनका कहना था कि मैं अब दोबारा से आऊँगा, दोबारा से अनशन करूँगा, रुकूँगा नहीं, ये उनका मानना था। तो उनकी बातें सुनी जानी चाहिए और उनकी बातों पर गौर किया जाना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही।
बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आप क्या सोचते हैं इन बारे में। और मुझे मेरे काम को लेकर ज़रूर प्रतिक्रियाएं दें। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग, चाहे 1, 2, 50, 100, 1000, 2000, 50,000, 5 मिलियन, 50 मिलियन, जितने लोग देखेंगे सबसे दरख्वास्त करता हूँ लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जितने लोग देखेंगे, जितने भी, चाहे मेरा दोस्त है, दुश्मन है, कहीं किसी तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करें, उनसे कहे वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि अब मैं जेन्युइनली काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अब समाज को सच्चाई बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है और एक जागरूकता की ज़रूरत है, मेरा मानना है। बाकी आप गौर कीजिएगा इन बातों पर। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।